हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण क्लास 9th फिजिक्स। आइए देखते हैं। पहला है v इजकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है यस इजकल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक ना। तो आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक, गति के समीकरण का निगमन। ठीक ना। आज हम निगमन गमन आज हम इसका क्या करने वाले हैं, निगमन करने वाले हैं। ठीक ना। जहां आप जानते हैं भी आपका होता है अंतिम वेग। ठीक ना। उसके बाद यहाँ आप u देख लीजिए, प्रारंभिक वेग। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। उसके बाद आप a देख लीजिए, त्वरण है। ठीक, उसके बाद आप t देख लीजिए, समय है। ठीक है, इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। आइए अब इसका निगमन हम करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, रेखा में गतिमान किसी पिंड के वेग, चली गई दूरी तथा त्वरण के पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया गया है, जिन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक ना। ये सब चीजें हैं, आप समझ गए होंगे। आइए हम यहाँ पर पहला लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला यहाँ लिया गया है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी इसको क्या करना है, प्रूव करना है। यह कैसे आया, ठीक ना, प्रूव करना है। जानते होंगे त्वरण बराबर क्या होता है, यानी त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समयांतराल यह होता है। ठीक ना, जिसमें आप त्वरण को a से करते हैं और वेग परिवर्तन को आप भी माइनस यू करते हैं और अपना टी कर लेते हैं। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके बाई 1 लिख कर। ठीक ना, तो आप इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका करेंगे तो ए टी होगा आपका और भी माइनस यू होगा। ठीक, तो आप क्या करिएगा, माइनस यू को इधर भेज दीजिए, तो ए टी प्लस यू होगा और इधर भी हो गया आपका। ठीक, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, यह प्रूफ हो गया। ठीक ना, क्या आ गया आपका, यह आ गया ना, प्रूफ हो गया। ठीक ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा किस तरह लगेगा। ठीक, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको क्या करना है, इतना लाना है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी गतिमान वस्तु जो होता है उसका प्रारंभिक वेग जो होता है वह u होता है। ठीक ना, उसके बाद जो त्वरण होता है वो a होता है। तो 30 सेकेंड बाद देखा जाए तो उसका वेग जो होता है बढ़ के वो v हो जाता है। ठीक ना, तो इस प्रकार देखा जाए, प्रारंभिक वेग वेग जो है क्या होगा, वह आपका u है। ठीक, फिर त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, ये है आपका। ठीक, उसके बाद देखा जाए
टी सेकेंड बाद वेग बढ़कर वेग जो है बढ़कर कितना हो गया, v हो गया। इस प्रकार हो गया, ठीक ना। तो आप फिर यहाँ देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में उसका वेग में जो वृद्धि हो रहा वो कितना होगा, ठीक ना। 1 सेकेंड में वेग में वृद्धि, ठीक ना। वेग में वृद्धि क्या होगा, कितना होगा, a होगा, ठीक ना, a होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद, ठीक ना, गति प्रारंभ होने के, यानी गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद, ठीक ना। तो 1 सेकेंड बाद गति प्रारंभ होने के, ठीक ना, तो यहाँ लिख सकते हैं गति प्रारंभ होने के, गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद, ठीक, वस्तु का वेग या वेग, वस्तु का वेग या वेग क्या होगा आपका, u प्लस a हो जाएगा। इसी प्रकार, ठीक ना, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, समाप्त, यानी समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले, ठीक ना, 1 सेकेंड पहले वेग क्या होगा, v माइनस a होगा, ठीक ना। इस प्रकार यह हो जाता है, ठीक ना। आप इतना नोट करें, फिर इसको हम बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि इधर जगह नहीं है, यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं। तो इसका औसत वेग देखा जाए, औसत वेग, ठीक ना, औसत यानी औसत वेग देखा जाए तो कितना होगा इसका, ठीक ना। तो u प्लस a फिर v माइनस a, यानी यह और यह, तो औसत वेग है, ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो 2 बार है, तो इसलिए 2 से भाग करेंगे, तो a से a कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार आपका क्या बचता है, यहाँ पर लिखिए u प्लस v अपान 2 बचेगा, ठीक ना। इसी तरह आप क्या करेंगे, गति प्रारंभ होने के 2 सेकेंड बाद वस्तु का वेग कितना होगा, ठीक। फिर उसके बाद गति प्रारंभ समाप्त होने के 2 सेकेंड पहले उसका वस्तु का वेग कितना होगा, ठीक इसी प्रकार होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ 1 सेकेंड बाद देखे हैं यहाँ पर, ठीक, और 1 सेकेंड पहले देखे हैं, उसी तरह उसमें क्या करेंगे, 2 सेकेंड बाद देखेंगे और 2 सेकेंड पहले देखेंगे, ठीक ना, तो बात वही आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, ठीक ना। या हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, गति प्रारंभ होने के 2 सेकेंड बाद वेग, इन 2 सेकेंड बाद वेग कितना हो जाता है उसका, u प्लस 2a हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद गति समाप्त होने के 2 सेकेंड पहले, 2 सेकेंड पहले, यानी पहले का पूछेगा तो माइनस कर देते हैं, पहले का वेग, ठीक ना, पहले का वेग, तो हम v में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2a, ठीक ना। तो इस प्रकार हमारा यह हो गया, ठीक ना। अब इसका औसत वेग निकाला जाए, इसका औसत वेग तब क्या होगा, ठीक ना। तो u प्लस 2a फिर प्लस v माइनस 2a अपान कितना, 2, तो 2 से हम भाग कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार यहाँ भी कट कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा u प्लस v अपान 2, तो इस प्रकार यहाँ भी आ गया। 3 सेकेंड बाद कहेंगे, फिर 3 सेकेंड पहले कहेंगे, तो इसी तरह आएगा, ठीक ना, इसी तरह आता रहेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह चेंजिंग नहीं हो रहा, ठीक ना। अतः क्या है,
त्वरण स्थिर है, अतः हम मान सकते हैं कि वस्तु t सेकेंडों तक इसी औसत वेग से चलती रही है, ठीक ना। तो आप इसमें देख सकते हैं, अतः वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी जो होगा वह क्या होगा, ठीक ना। तो आइए हम फिर देखते हैं, आप इसे नोट कर लें। तो इस प्रकार त्वरण जो होता है वह स्थिर रहता है, ठीक ना। अतः हम मान सकते हैं कि वस्तु जो है t सेकेंडों तक इसी वेग से यानी इसी औसत वेग से चलेगा। यानी औसत वेग क्या है आपका, यानी u प्लस भी जो आपको प्राप्त हुआ है, यह जो प्राप्त हुआ है इसी औसत वेग से यह चलता रहेगा, ठीक। तो t सेकेंड में यह चली गई दूरी क्या होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु द्वारा t इस समय में चली गई, t सेकेंडों में चली गई दूरी, यानी हम लिखेंगे क्या है, यह यस यानी दूरी है, और आपका यह u प्लस भी होगा और बाई टी होगा, ठीक ना। आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप t सेकेंड पे यहाँ देख सकते हैं, यस जो है आपका दूरी है, यह u प्लस भी अपान 2 है, और यहाँ इंटू टी है। तो आप जान रहे हैं कि यह जो आपको क्या बताए थे, यह आपका। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम जानते थे पहला इक्वेशन आप याद करिए, पहला समीकरण क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं v, वहाँ पर आप रख दीजिए v इक्वल टू, तो आप यहाँ लिखिए u प्लस v का मान क्या है, u प्लस ए टी, ठीक, और बाई पूरे का 2 है, यहाँ t से आप मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो t से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, u 2u होगा, फिर आप क्या करेंगे, ए टी होगा बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार आप टी से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर टी से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो आप टी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u टी प्लस आपका ए टी स्क्वायर होगा बाई आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करिएगा, इसका अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह आप करिएगा अलग अलग, इसके बाई 2 कर लीजिएगा फिर, और ए टी स्क्वायर बाई 2 कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार बचेगा u टी प्लस आपका 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको यह प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो आप यहाँ से आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आइए हम तीसरा देखते हैं, ठीक ना। तीसरा क्या है, तीसरा में आप क्या देखे थे, तीसरा जो था v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ऐसे लिखे थे। आपको इतना लाना है इसका निगमन करके, ठीक ना। तो हम यहाँ पर निगमन कर रहे हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस यहाँ देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप एक सोचिए, जो आपका पहला इक्वेशन क्या था आपका, v इजकल टू यू प्लस ए टी था ना। तो आप क्या करिए, दोनों पक्षों का, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक ना। इस प्रकार आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या पाएंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, फिर ए टी स्क्वायर, ठीक ना। तो भी स्क्वायर हो गया, फिर इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर, फिर यह आपका स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है 2u ए टी आपका हो गया, ठीक ना। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, आप ऐसे फिर लिख लीजिए, फिर यहाँ u है दिखा दीजिए, फिर इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप ए टी कॉमन ले लीजिए, तो ए टी आप कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से आप ए टी कॉमन लेते हैं तो आपका मिलेगा क्या, यहाँ से ए टी आप कॉमन लीजिएगा, तो फिर आपका ए टी मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ प्लस आपका क्या मिलेगा, 2u मिलेगा, ठीक ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक ना। या चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या करिएगा, कॉमन ले लीजिए और ए लिख लीजिए, और यह जो टी है इसको अंदर ही रखिए, ठीक ना, यहाँ पर अंदर रखिए ऐसे,
तो स्क्वायर होगा, इसके बाय 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ यू टी हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या करिएगा, इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको चाहिए तो ऐसे भी लिखिए, इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक ना। ऐसे लिख लेंगे तो आपको आराम हो जाएगा, ठीक ना। तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए ये कहाँ गया, यस इक्वल टू कितना है, इतना है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप उसको रख लीजिएगा, ठीक ना। तो 2a हो गया और इसके स्थान पे यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग दिख रहा, ठीक, वहाँ पर यस रख लीजिएगा, यानी यहाँ यस रख लीजिए। इस प्रकार यह जो है आपका जो है यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक ना। यह आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक ना। क्या आ गया, ये आपका निगमन हो गया जो तीसरा वाला है, ठीक ना। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।